विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया था। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाने वाली ये साहसी पूर्ण भारतीय सेना अपने इसका निश्चित रूप से मनोबल कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का सैनिक आज दिन तक कोई भी युद्ध नहीं आ रहा। जब वो युद्ध नहीं आ रहा तो हम अपना युद्ध कैसे हार लाएंगे। मेरा नाम शिव सिंह रावत, भारतीय नौसेना का रिटायर्ड चीफ पेटी ऑफिसर हूं। आज अपनी काशीपुर के पूर्व सैनिकों के साथ जंतर मंतर पर हमारी पेंशन में जो विसंगतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसकी बात भारत सरकार के सामने रखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे अधिकारी गणों ने हम सैनिकों के साथ पे अलाउंसेस, मिलिट्री पेंशन, विडो पेंशन और महंगाई भत्ते और इस सब चीज़ में उन्होंने बहुत सारा अंतर कर दिया है, जिससे हमारा एक टाइम स्केल नायक जिसकी 4,000 रुपया पेंशन थी, उसकी मात्र 20,000 रुपया पेंशन की है और उसको 18-20 साल में कहीं जाके प्रमोशन मिलता है, जहाँ की इसके ठीक उल्टे हमारे सैनिक, हमारे सेनाधिकारी मात्र 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और जिसकी आपको पता चलेगा उसकी जो पेंशन है 95,000 प्लस डीए, वो 1.5 लाख। एक लेफ्टिनेंट कर्नल 5 पूर्व फौजियों के बराबर पेंशन ले रहा है और हमारा जो डिसेबल हो जाता है, किसी तरह से हताहत हो जाता है, हमारे सैनिक को 20 से 25,000 रुपया सिर्फ दिया जाता है, लेकिन अधिकारी को बाय गॉड 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। ये बड़ा, यही इसी के लिए हम लोग इस अन्याय के लिए, इस शोषण के लिए, जो भारतीय सशस्त्र सेना इतनी अनुशासित है पूरे विश्व में मानी जाती है, जिसने विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया था। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाने वाली ये साहसी पूर्ण भारतीय सेना अपने इसका निश्चित रूप से मनोबल कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और जिसकी आपको पता चलेगा उसकी जो पेंशन है 95,000 प्लस डीए, वो 1.5 लाख। एक लेफ्टिनेंट कर्नल 5 पूर्व फौजियों के बराबर पेंशन ले रहा है और हमारा जो डिसेबल हो जाता है, किसी तरह से हताहत हो जाता है, हमारे सैनिक को 20 से 25,000 रुपया सिर्फ दिया जाता है, लेकिन अधिकारी को बाय गॉड 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। ये बड़ा, यही इसी के लिए हम लोग इस अन्याय के लिए, इस शोषण के लिए, जो भारतीय सशस्त्र सेना इतनी अनुशासित है पूरे विश्व में मानी जाती है, जिसने विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया था। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाने वाली ये साहसी पूर्ण भारतीय सेना अपने इसका निश्चित रूप से मनोबल कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सूबेदार की जो उन्होंने पेंशन मात्र 2,000 रुपया बढ़ाई है और अपनी बढ़ाई है इन्होंने, अधिकारियों ने कितनी बोले, कितनी 25,000 रुपये। इतना भारी अंतर किया है, तो आखिर क्यों है इतना बड़ा अंतर? ये बहुत सही प्रश्न किया आपने। हमारे भारत के जो आज के भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारी हैं, ये आज भी वो अंग्रेजों के जमाने वाले मानसिकता लेके रहे, जब अंग्रेज केवल अधिकारी होता था और अब भारतीय जो है केवल सैनिक होता था। ये वही मानसिकता के कारण ये आज भी हमारे भारतीयों को, हमारे भारतीय अधिकारी, हमारे भारतीय सैनिकों को दबा रहे हैं। कहा जाए तो शोषण है, कहा जाए तो आपके अधिकारी आपका शोषण कर रहे हैं। निश्चित रूप से दिस इज एन एब्सोल्यूट exploitation of our soldier by his superior officer. It is an absolute suppression by the senior officer of his soldier. There is a total injustice. They have completely taken a favor of the officers and have neglected the requirement of the soldier. एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ये हमारे अधिकारियों का अपने सैनिक का शोषण है और उन्होंने केवल और केवल अधिकारी को ध्यान में रखते हुए ये पेंशन स्कीम बनाई और जो इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार के सामने उन्होंने जो पेश किया
स्वाभाविक है सरकार उसी को ही तो लागू करेगी। हाँ और मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री पर हाँ थोड़ा तो बहुत विश्वास है हाँ। और रक्षा मंत्री पर, क्योंकि वो अपने पूर्व सैनिक को हतोत्साहित करना नहीं चाहेगा। और वो जब उसको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा हाँ। कि इनके साथ वाकई हमारे अधिकारियों ने गलत किया है, तो निश्चित रूप से हम ये, क्योंकि सैनिक आज दिन तक भारत का सैनिक कभी नहीं हारा और निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। हम ये वाली लड़ाई भी जीतेंगे। धन्यवाद। सरकार की गलती नहीं है, तो 1.25 महीने आपको धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, सरकार सुन क्यों नहीं रही है आपकी बातों को? बहुत सही कहा कि सरकार ने 20 फरवरी से हम यहाँ बैठे हैं। मेरा अपना मानना है या तो उनकी बात नहीं पहुंच पाई और या सरकार अपने अन्य का उनकी वजह से व्यस्तता होने के कारण, या क्योंकि सरकार है उसके पास मेरे हिसाब से हजारों मसले होंगे, या हमारी तरफ से ये बात उतने दमदार ढंग से वहाँ शायद नहीं गई लेकिन होगी। आपका तो मसला बड़ा है ना, आप एक आम नागरिक नहीं है, एक देश के धरोहर कहा जाता है आपको, पूर्व सैनिक है आप। बहुत सही, आपने जो पूर्व सैनिक का सम्मान किसके बात कही, मैं उसके लिए आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं। और ये निश्चित रूप से, क्योंकि जब भारतीय सैनिक, क्योंकि कोई भी युद्ध लड़ा जाता है मनोबल से, उच्च हौसले से, साहस से, जब उसके जज्बे से, और भारत की सेना हमेशा अपने जज्बे का और उसको उन्होंने दिखाया है। लेकिन अगर इसी पर असर पड़ेगा तो भविष्य में ये हमारे भारत के बहुत निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे क्या बोलते हैं सरकार को ये इस बात का इसका एहसास होगा कि यस इससे मनोबल गिरेगा, तो निश्चित रूप से इसका काम करेगी, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से महीने भर से ज़्यादा हो गए आपको धरना करते हुए, आंदोलन चलाते हुए, क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? जरूर मानेगी। देखो, मानेगी ये हमें पूर्ण विश्वास है। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारत का सैनिक आज दिन तक कोई भी युद्ध नहीं आ रहा। जब वो युद्ध नहीं आ रहा तो हम अपना युद्ध कैसे हार लाएंगे, ये हमें विश्वास है। और ये केवल धरने से बात नहीं बनेगी, तो इस धरने को और बड़े स्तर पर सुन। आज ये केवल पूरा देश में, कल 3 तारीख को पूरे भारतवर्ष में सभी जगह ज्ञापन सौंपे गए थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और ये और स्तर पर उसी हिसाब से जब परिणाम नहीं निकलेगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई अगला उपाय अपनाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक विनोद सिंह नेगी है और मैं उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ। जिस तरीके से आपका महीने भर से ज़्यादा हो गया आंदोलन चलते हुए और कल 3 अप्रैल को जिला स्तरीय आपका ज्ञापन था, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी आंदोलन की? आगे की रणनीति 9 अप्रैल को हमारे जो सभी पूर्व सैनिक पूरे भारत के यहाँ पे 9 तारीख को उनको बुलाया गया है, वो आपस में कोई जो भी रणनीति बनाएंगे वही सही रणनीति बनाएंगे। तो लग रहा है 3 अप्रैल हो गया, अब आंदोलन मतलब महीने भर से ज़्यादा भी हो गया, अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? नहीं, अभी खत्म नहीं करना चाहिए। हमें हार नहीं माननी, हमें लगे रहना है अपने आंदोलन। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। सरकार तक आपकी खबर पहुँचती है नहीं पहुँचती? अभी आप लोग अपनी तरफ से खबर पहुंचा रहे हो, मगर सरकार भी अब समझ गई है कि काफ़ी समय हो गया और जल्द ही शायद सरकार हमारी बात मान जाएगी। आपका कोई डेलीगेशन गया सरकार से मुलाकात करने? नहीं, अभी तो हमारे कल मांग पत्र गए हैं, तो वही न्यूज़पेपर और मीडिया में आए हैं, तो हो सकता है जल्दी ही वो बुला दें। आपकी तरफ से मांग पत्र गए हैं, क्या आश्वासन दिया गया उधर से? अभी आश्वासन तो न्यूज़पेपर और ये अपने न्यूज़ चैनलों में आया है, तो अभी उसको आप लोग और सभी जनता उसको देखी है, पढ़ा है, तो अभी 1 आध दिन बाद थोड़ा उसका असर जो भी होगा देखिए। आंदोलन जारी रहेगा ये? जी सर। ठीक।